अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिम की खैर करे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, मैं आपसे मुखातिब हूँ अली हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी, क्या थी, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं ना, वो कलेजा चीरने वाले हैं कि ज़ालिमों मैंने निकाह किया था, कोई ज़िना तो नहीं। जब एक इंसान इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो उसके सारे रिश्ते अल्लाह ने ऑलरेडी बनाए होते हैं, फ़िक्स किए होते हैं। जब वो आँख खोलता है, बाप पहले से मौजूद, माँ पहले से मौजूद, बहन भाई रिश्तेदार, सारे रिश्ते अल्लाह की मर्ज़ी से बने हुए होते हैं। लेकिन एक इकलौता हक इस पैदा होने वाले को दिया जाता है, और वो हक निकाह का है। फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान बेहतरीन रिश्ता निकाह का है। अल्लाह ने मना नहीं किया, रसूलुल्लाह ने पसंद की शादी को अप्रिशिएट किया। मर्द और औरत दोनों के पास पसंद की शादी का हक है। वालिदैन ओपिनियंस दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, समझा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन खुदा बनकर, घर वाले रिश्तेदार खुदा बनकर किसी की शादी का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये अल्लाह का दिया हुआ एक इकलौता हक भी बहुत सारे लोगों से छीन लिया जाता है। जहाँ उनकी मर्ज़ी नहीं होती वहाँ उनकी शादियाँ फ़िक्स करवा दी जाती हैं, और फिर सारी उम्र उनका पूछा तक नहीं जाता। जब उनके दरमियान क्लैशेस आते हैं, कोई सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं आता। वो रिश्ता जो मोहब्बत से चलता है, जिसका ईंधन मोहब्बत है, इज़्ज़त है, वो ख़ानदान, सोसाइटी और मुआशरे की वजह से बोझ बना दिया गया। ज़बरदस्ती की शादियाँ करवाई जाती हैं। जब लड़कियाँ अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो उन्हें धमकियाँ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, डराया धमकाया जाता है। क्या करे वो बेचारी। एक बाप को यूँ लग रहा होता है कि ये सब करके हम अपना हक अदा कर रहे हैं। एक भाई को ये लग रहा होता है कि ये सब करके हम ख़ानदान वालों को खुश करते हैं। सोसाइटी के 2-4 मर्दों को खुश करने की खातिर गलत फ़ैसले करते हैं और अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश करते हैं। ये अभी जो एक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, एक बहन को गोलियां मार के शहीद किया गया, और उसका जुल्म सिर्फ इतना था कि उसने पसंद की शादी की, निकाह किया। ये जिन सो कॉल्ड गैरतमंद लोगों ने 2-4 लोगों की बातों में आकर ये काम सर अंजाम दिया, अगर तुम वाकई मर्द हो, अगर तुम वाकई इतने बहादुर हो, रात की तन्हाई में 2 मिनट के लिए अपने आप को सिर्फ उस लड़की की जगह इमेजिन करो, और वो गोलियां जो उस लड़की के सीने से आर पार हुई, जिनसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, सिर्फ तसव्वुर करके देखो कि वो तुम्हारे सीने से आर पार हो रही हैं, और तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना हो कि तुमने एक हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी की, जिसमें अल्लाह को कोई मसला नहीं था, रसूलुल्लाह को कोई मसला नहीं था, इस्लाम को कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम्हारी सो कॉल्ड सोसाइटी को उस फैसले से मसले थे। तुम्हारी रूह ना कांपी ना, तुम्हारी ये गैरत तुम्हारी खोपड़ी के आर पार ना हुई ना, तो क्या ना। शर्त यह है कि अगर ज़मीर ज़िंदा हो, लेकिन ऐसे लोगों के ज़मीर ज़िंदा कहाँ रहते हैं। ये तो लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ होती हैं। इनके अपने दिमाग तो सुन हो चुके होते हैं। इनसे तो जब कहा जाता है कि यार तुम जिस काम को गैरत का नाम दे रहे हो वो सबसे बड़ी बेगैरती है, तुम जिसे बहादुरी समझ रहे हो वो सबसे बड़ी बुज़दिली है, तो आगे से पता है क्या कहेंगे? आगे से कहेंगे यार अगर हम ऐसा ना करें तो फिर लोग कहेंगे कि बेगैरत है। लिहाजा अपनी गैरत को बचाने के लिए इन गैरतमंदों ने वो बेगैरती वाला काम किया जो एक मर्द के साथ सूट नहीं करता, जो एक मोमिन के साथ सूट नहीं करता। जानते हो, मज़लूम की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है यार। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तसव्वुर करो कि उसकी घायल रूह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश हुई होगी और अल्लाह से शिकायत कर रही होगी कि अल्लाह तेरे बंदों ने मेरे साथ ये किया, कि ज़रा सा तसव्वुर तो करो इस चीज़ को। तुमने 2-4 लोगों की बातों में आकर और अपने आप को एक मर्द साबित करने के लिए 2-4 गोलियां चला दी एक मजलूम पर। हो गई तेरी वाह उन जाहिलों में, लेकिन अल्लाह की नज़रों में तू फेल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में तू फेल हो गया। तू सिर्फ एक इंसान का कातिल नहीं है ब्रो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो बराह करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन।